नाम मंत्र, कौन बनेगा करोड़पति? प्रणाम करता हूं आप सबको। वाह, और इधर भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बस बैठ जाओ बस। आज इस नए दौर के दूसरे हफ्ते में 10 नए खिलाड़ी एकदम तैयार बैठे हैं, एकदम अकड़ के बैठे हैं कि नहीं? हाँ, अकड़ के बैठे हैं। मैं उनका परिचय सबसे पहले करवा देता हूँ, तालियां बज जाए इनके लिए। सबसे पहले स्वागत किया जाए जयपुर राजस्थान से आशीष कुमार शर्मा जी। इसके बाद चलते हैं सोनीपत हरियाणा की ओर, ये है आशा धीरियान। अब आते हैं मुंबई महाराष्ट्र से, यहाँ से हैं श्रुति जैन। मुंबई से चलते हैं भावनगर गुजरात में और मिलते हैं संजय दिगामा से। बढ़ते हैं हल्द्वानी उत्तराखंड की तरफ, स्वागत करते हैं निर्मल जोशी जी का। इसके बाद आते हैं मोहाली पंजाब में, यहाँ से है निष्ठा गोयल जी। हमारी अगली खिलाड़ी है नासिक महाराष्ट्र से विजय चड्डा जी, उनका नाम। वाह। अब आते हैं बांका बिहार में, यहाँ से हैं चंदन कुमार जी। बिहार से चलते हैं गुरुकुल नारसन उत्तराखंड की ओर, यहाँ से है आदित्य कुमार। और अंत में स्वागत किया जाए अमरावती महाराष्ट्र से स्नेहल जावरे जी का। तालियां बजती रहें इन लोगों के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जैसा कि आपको मालूम है, एक सूचना है, हमारे घर बैठे जो लोग सोनी लिव ऐप पर हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं ना, आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो आप में से कोई लखपति भी बन सकता है। और खेल शुरू करने से पहले हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनसे ये एक सूचना देते हैं कि अपनी पहचान बनाने का, अपना घर बनाने का और हॉट सीट पर आने का मौका जो है जिंदगी में एक ही बार मिलता है ना? तो बहुत ही सोच समझ करके आप अपना उत्तर दीजिएगा। और अभी आपके सामने प्रश्न आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तैयार है? ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को उनके वर्गीकरण के अनुसार इस क्रम में लगाएं: पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप, कीट। Match these creatures to their classifications in this order: bird, mammal, reptile, insect. Okay? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गाय, बी जुगनू, सी कछुआ, डी कौवा। ए काउ, बी फायरफ्लाई, सी टॉर्टोइज या डी क्रो। तो मैं निकल गया है और अब सही क्रम है ये आपके सामने। डी कौवा, ए गाय स्तनपायी, सी कछुआ सरीसृप, बी जुगनू कीट। ये DACB ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन लोगों ने सही क्रम में ये उत्तर दिया है। इन सब ने सही जवाब दिया है और दो जो सबसे अव्वल नंबर टॉप 2 है उनका नाम दिया जाए: संजय दिगामा, स्नेहल जावरे। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, कर लीजिए, हमें भी उसमें इंक्लूड कर लीजिएगा अपनी प्रार्थना में कि हमारा भी काम जो है। आपसे ऑरा आ रहा है सर ऑलरेडी। ऑरा तो आपका आ रहा है देवी जी, मैं क्या बताऊं आपको। तो अब हम आपके साथ खेलेंगे जल्दी 5। जैसे कि आपको मालूम है, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। जो सबसे पहले 5 पॉइंट जीतेगा वो बैठ जाएगा हॉट सीट पर। Alright, let's play जल्दी 5। स्नेहल जी और संजय जी, जल्दी 5 का आपका प्रश्न ये रहा। बम्बोलिन, बेनोलिन व बगमोलो समुद्र तट किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल, डी कर्नाटक। मारा आपने, बोलिए उत्तर, बोलिए। गोवा इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एड शीरन के 2025 गीत सफायर के संगीत वीडियो में इनमें से कौन थे? रणवीर सिंह। आपने दबा, उत्तर दीजिए। अरिजीत सिंह। नहीं, आप दीजिए। समय समाप्त हो गया। अगला प्रश्न ये रहा। इंग्लैंड भारत टेस्ट ट्रॉफी का नाम सचिन तेंदुलकर और किसके नाम पर रखा गया है? एंडरसन। एंडरसन। एंडरसन इज द राइट आंसर। वाह क्या बात है, 1 पॉइंट मिल गया आपको भी।
अगला प्रश्न आपके सामने यह श्री के.टी. रामाराव किस राज्य के नेता हैं? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तेलंगाना, डी गोवा। केरल। केरल इज रॉन्ग। कर्नाटक। कर्नाटक भी रॉन्ग है, गलत। तेलंगाना इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह, इनमें से कौन सी फिल्म 2025 में अपना स्वर्ण जयंती मना रही है? ए शोले, बी आनंद, सी अमर अकबर एंथनी, डी लावारिस। ये शोले। ए शोले बोला है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बड़ा मजा आ रहा है हमको। रेडी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस देश की आधिकारिक मुद्रा दीनार है? चीन। इराक। इराक इज द राइट आंसर। एक पॉइंट आपको भी मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से किस देश की तट रेखा दक्षिण चीन सागर से के साथ लगती है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, फिलीपीन, ग्रीस। ग्रीस। गलत। ये न्यूजीलैंड। गलत, दोनों गलत। इट्स फिलीपींस। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब आने वाला है। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य का सबसे ऊंचा स्थान पूर्वी घाट में स्थित है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। ओडिशा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट मिल गए आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी जगह सबसे पश्चिम में है? ए गिर वन। ए गिर वन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दोनों बराबरी के साथ चल रहा है 3-3 पॉइंट पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फाजिल्का में जन्मे शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में किस टीम के लिए खेलते हैं? ए बड़ौदा, बी पंजाब, बी पंजाब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 पॉइंट हो गए। नियल, कम ऑन। ऐसा। रेडी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संगीतकार नोरा जोन्स के पिता कौन थे? ए पंडित जसराज, पंकज उदास, सी के। बी पंकज उदास। गलत केजी जयन। है, केजी जयन। रॉन्ग आंसर दोनों से। पंडित रविशंकर। ए हाँ, कोई बात नहीं, आप 4 पे हैं, आप 3 पे हैं। रेडी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इंटरनेट के संबंधित वीपीएन में वी का अर्थ क्या है? ए वर्चुअल, बी। ए वर्चुअल। बिल्कुल सही जवाब दिया। 5 पॉइंट मिल गए आपका। क्या बात है। नियल जी आइए, घबराइएगा मत, आपको फिर एक मौका मिलेगा यहाँ आने के लिए। चल रहा है और नहीं। आइए भाई साहब। सर हमारे संजय गुजरात जी के बहुत बहुत बधाई आपको। पाँव नहीं छूते यार, हमको ऐसा लगता है कि बड़ा गड़बड़ हो जाता है। सर हमारे हम इस लायक है नहीं कि आप पाँव छुएं, बल्कि हमें आपका पाँव छूना चाहिए जिस तरह से आपने अभी जीता है खेल। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए एक उपहार अभी से दिए देते हैं। यह है सोने का सिक्का। भाई साहब देख रहे हैं, एक कल्याण ज्वेलर्स की ओर से है। थैंक यू सर। और आपका खेल इसी तरह आगे भी इसी तरह चमत्कार दिखाते रहें आप, इसीलिए हम आपको बधाई देते हैं। कल्याण भव। थैंक यू ठीक है, सर। ओके। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट शीट पर आ गए हैं संजय दिगामा जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। भावनगर गुजरात से हैं ये। संजय जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं बताइए। सर अभी मैं एक केमिकल फैक्ट्री में सर एज हाँ। ए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे सर मैं काम कर रहा हूँ सर। वो क्या होता है वो काम? सर वहाँ मेरा काम है, कोस्टिक प्लांट की बाई प्रोडक्ट क्लोरीन प्लांट है, उसको क्लोरीन को एक सिलेंडर में फिलिंग करवाना, उसका डिस्पैचिंग करवाना और मेयर पावर हैंडलिंग करना सर, वो मेरा काम है सर वहाँ पे। ओहो, अच्छा। और वहाँ पे जो कोई लीकेजिंग हो रहा उसका अटैचिंग करना वो सब मेरा काम है सर। वो तो कैसे पता चलता है आपको कि गैस लीकेज हो रहा है? वो सुगंध से? हाँ सर, सुगंध और वो एमोनिया वो वहाँ टच करोगे तो वहाँ से धुआं निकलेगा सर, तो वो पता चल जाएगा। तो वो सारा काम आप देखते हैं? हाँ सर, मैं देखता हूँ वो काम सर। ये तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। बहुत जिम्मेदारी और बहुत हैजर्डस सर काम है, बहुत हाँ हाँ, रिस्क वाला काम है बहुत सर। ये तो है। ऑलराइट, हम उम्मीद करते हैं कि आपका काम जो है वो अच्छी तरह से चले, और साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी शायद पत्नी जी को लाए हैं। हाँ प्रणाम करता हूँ आपको देवी जी, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में ताली बजाने के लिए। तो संजय जी, इस गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। ऑलराइट देवी और संजय, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए जोरदार। संजय जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और अर्चा बहन आपको भी हम प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवी सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने क्या वेश धारण किया था? According to the Valmiki Ramayana, what disguise does Ravan adopt to kidnap Devi Sita? ऑप्शन देखिए, ए सन्यासी, बी ए वानर, सी ए बर्ड, डी ए बेर। एक सन्यासी, एक वानर, एक पक्षी या एक भालू? सर ऑप्शन ए, एक सन्यासी। एक सन्यासी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब हो गया, 50,000 रुपया जीत लिया। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा आपके सामने अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। 1 लाख रुपए, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 12th फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? Who was named Best Actor at the 71st National Film Awards for 12th Fail? Options: A. विकी कौशल, B. विक्रांत मैसी, C. राजकुमार राव या D. पंकज त्रिपाठी? सर बार्द फिल्म में तो विकी कौशल थे नहीं, राजकुमार राव भी नहीं थे, 12th फेल में पंकज त्रिपाठी जी भी नहीं थे। प्लीज ऑप्शन बी, विक्रांत मैसी को लॉक कर दीजिए। विक्रांत मैसी कह रहे हैं, बी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका भाई साहब, क्या बात है। 1 लाख रुपया जीत लिया आपने। ऑलराइट, तो जब आप भावनगर में रहते हैं तो सिनेमा वगैरह जाते हैं कि नहीं? पिक्चर देखने जाते हैं? सर आपका मूवी कल की देखने हम दोनों साथ में ही गए थे। अच्छा, दोनों साथ में गए थे? कल की देखने गए थे? कल की देखने गए थे हम। हाँ, तो क्या है कि हमारे बारे में जब कोई बात होती है ना तो हमको बोलने में बड़ा अजीब लगता है। सर बहुत बढ़िया रोल किया था आपने। बस ठीक है, बहुत बढ़िया सर। देवेंद्र सर, अब बारी है केबीसी विन एट 9 विथ अमेजॉन कॉन्टेस्ट कि जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो आज का सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? A. 1948-49, B. 1949-50, C. 1950-51 और was it in D. 1951-52? जवाब देने का समय देखिए, कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो Amazon ऐप डाउनलोड कीजिए, गेम सेक्शन में जाइए, स्क्रीन पे जो दिए गए QR कोड है उसको स्कैन कीजिए या www.amazon.in/KBC वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और उसे सबमिट कीजिए। हर दिन देखिए Amazon की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए और जवाब दीजिए। हमारे सोनी लिव के यूजर्स ध्यान से सुनिए, हर रात केबीसी प्ले लॉन्ग पर हर दिन लखपति खेलकर आप में से एक खिलाड़ी 1 लाख रुपए की धनराशि जीत सकते हैं। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को यहाँ हॉट सीट पर आकर मेरे साथ खेलने का मौका भी, अवसर भी मिल सकता है। तो डाउनलोड या अपडेट कीजिए सोनी लिव ऐप और हमारे साथ खेलते रहिएगा केबीसी प्ले लॉन्ग। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे भाई साहब। 8वां प्रश्न है, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने संजय जी। इनमें से कौन से मुगल सम्राट सिंहासन पर बैठने से पहले राजकुमार खुर्रम के नाम से जाने जाते थे? Which of these Mughal emperors was known as Prince Khurram before ascending to the throne? ऑप्शन देखिए, A. बाबर, B. अकबर, C. जहांगीर या D. शाहजहां? मुगल साम्राज्य। सर मुगल साम्राज्य का स्थापना ही बाबर ने ही किया था। उसके बाद अकबर, जहांगीर और राजकुमार खुर्रम। सर प्लीज ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां बोलेंगे? ताला लगा दें? ताला लगा दो सर।
डी पे तल लगाया जाए। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर हुआ। वाह। वो सिंहासन पर बैठने से पहले वो जाने जाते थे हाँ, खुर्रम। राजकुमार खुर्रम के नाम से, और शाहजहां जब वो सिंहासन पर बैठ गए, प्रिंस खुर्रम 5वें मुगल राजा बने शाहजहां के रूप में। ओके, तो चलिए भाई साहब, 2 लाख रुपए तो हो गए हैं। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 3 लाख रुपए। यह है नवा प्रश्न, ठीक है? नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा किस जानवर के आकार का एक खिलौना अंतरिक्ष में ले जाया गया क्योंकि यह भारतीय संस्कृति में ज्ञान का प्रतीक है? A toy in the shape of which animal, a sign of wisdom in Indian culture, was taken to space by group captain Subhanshu Shukla? ऑप्शन देखिए। ए काऊ यानी गाय, बी ईगल बाज, सी स्वान यानी हंस, डी डियर हिरण। सर मैंने देखा था, एक वीडियो में ही दिखाया था। गाय भी नहीं थी, बाज भी नहीं थी। गाय, बाज, हंस या हिरण? सर सी लग रहा है सर। सर क्या सी करेंगे? हंस लॉक कीजिए सर। है सी को? सी को कह रहे हैं हंस पे ताला लगाने के लिए। संदेह हो रहा था आपको शायद। हाँ सर। नहीं सर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, क्या थैंक बात यू है। सर। 3 लाख रुपया हो गया। देखिए बैठे बैठे हमारे कंप्यूटर जी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। ये एकदम बताते हैं कि स्वान यानी कि हंस को बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है, और वो देवी सरस्वती का वाहन, माता सरस्वती का वाहन माना जाता है। स्टफ टॉयज को ये अंतरिक्ष में इसलिए ले जाते हैं ताकि अंतरिक्ष में 0 ग्रेविटी होता है, यानी ग्रेविटी नहीं होती है तो कोई भी चीज रख देंगे तो अपने आप हिलने डोलने लग जाती है। तो वहां पर ये स्टफ टॉयड अलाउड है क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, औजार नहीं लगे होते, लोहे वोहे का नहीं बना होता, ताकि वो कोई और जो चीजें हैं ना अंदर उसको लग करके तोड़ ताड़ न दे। तो वो स्टफ टॉय जो है, आपने बिल्कुल सही कहा, और आप जीत गए 3 लाख रुपए। ऑलराइट संजय जी, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव है ये। इसका मूल्य है 5 लाख रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। दिल और मन लगा करके खेलिएगा। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। 2025 में नीति आयोग ने घोषणा की है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। In 2025, the Niti Aayog announced that India surpassed which country to become the 4th largest economy in the world? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए फ्रांस, बी यूके, सी जर्मनी या डी जापान। फ्रांस, यूके, जर्मनी या जापान? फ्रांस तो सर है नहीं, यूके भी नहीं लग रहा, जर्मनी, डी लग रहा है सर। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिक। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और संजय जी को जितवाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। डी, जहां आप जाना चाह रहे थे उसको सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 50% दिया है। ए को मिला है 38, बी को मिला है 4 और सी को 8। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाना जनता के साथ जाएंगे। ओके, अधिकतर जनता जापान कह रही, यहाँ आपका भी नजर जा रही थी। आप क्या करें? सर, डी पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सबको। संजय जी देखिए, देखते देखते 5 लाख रुपया जीत लिया है आपने।
और ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं चेक लिख करके देने वाला हूं आपको। ताली बज जाए इनके लिए। निश्चित रूप से आज आप 5 लाख रुपए लेके जाएंगे। थैंक यू सर। हम सब बहुत ही खुश हैं कि आज आपने ये दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी ने ये कहा है कि भारत अगले 2.5 या 3 सालों में जर्मनी की जगह तीसरे स्थान लेने के लिए तैयार। हाँ। यूके जो है वो जापान से नीचे है। हाँ। जापान से भी नीचे है नीचे, यूके। हाँ। और भारत जो है ये कह रहे हैं कि 2.5-3 साल में वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। देवियों सज्जनों, तो आपने जीत लिए हैं 5 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, तो देव सज्जनों, एक रिजर्व बैंक की ओर से एक सूचना है। RBI कहता है किसी भी स्कीम में देखिए पैसे डालने से पहले स्कीम की अच्छी तरह से जांच परख कर लें। फास्ट और हाई रिटर्न का वादा करने वाली अनियमित संस्थाओं के लालच में आप बिल्कुल न फंसें, इससे धोखाधड़ी हो सकती है। क्योंकि RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऐसी ही और कई जानकारियां आपको रिजर्व बैंक के बी अवेयर BEAWARE पुस्तिका में आपको मिलेगी, जो कि रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। तो यहाँ मणि कुमार जी बैठे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ भाई साहब? बड़ी कृपा है आपकी। ओके, अब यहाँ पर जानते हैं कि एक खेल का और बदलाव आता है जिसको कहते हैं हम सुपर संदूक। सुपर संदूक में आपको और पैसे कमाने के अवसर मिलेगा। बड़ी जल्दी जल्दी प्रश्न आएंगे आपके सामने 90 सेकंड में। 1 मिनट और 30 सेकंड में 10 प्रश्न आएंगे। अब बताइए अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में, ठीक। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार है भाई साहब? ऑलराइट संजय जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। डैश न जाने आंगन टेढ़ा, नाच गीत चित्र लेख। सर पास। पास। नेक्स्ट। आमतौर पर इनमें से क्या एक कुरमुरा नाश्ता होता है? ढोकला, खाखरा, इडली, खांडवी। सर ए ढोकला। गलत। पेशवा माधवराव प्रथम इनमें से किस साम्राज्य से थे? पल्लव। सर डी मराठा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। चेकआउट और रूम सर्विस जैसे शब्द आप संभवतः कहाँ सर ए देखेंगे? होटल। होटल, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। उत्तराखंड का नाम बदलने से पहले इसका नाम सर क्या? सी उत्तरांचल। उत्तरांचल, बिल्कुल सही जवाब है। अगला। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, महाराष्ट्र या सर सी केरल। गलत। अगला प्रश्न। संग्रहालय अनुदान योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? वित्त, संस्कृति, बी विद्युत। संस्कृति। बी संस्कृति। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। एक कार में विंग और रियर व्यू किसके प्रकार हैं? पहिए, सीट, दर्पण या गियर? सी दर्पण। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान ए विष्णु। विष्णु। भगवान विष्णु। नहीं, गलत। HTTPS में S का अर्थ क्या है? सोशल, स्पीड, बी स्पीड। सिक्योर। स्पीड। बी स्पीड। नो, गलत, वो भी गलत। समय निकल गया भाई साहब आपका, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 50,000 रुपया आप जीत गए हैं। और ये 50,000 जो है हम आपके बैंक में जमा कर देंगे अभी। ये UPI का ऐप है। इसी में इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको QR कोड को स्कैन करना पड़ता है और स्कैन करने के बाद रुपया भर देंगे यहाँ पर 50,000। 5 1 2 3 4 डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन भर दिया, सबमिट किया और ये 50,000 पहुंच गया आपके बैंक में। थैंक यू। देखो सज्जनों, आपका UPI बिल्कुल सेफ है। तो अगर कोई आपको स्टॉक टिप्स या एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस देकर कहे कि आपके पैसे तेजी से बढ़ जाएंगे या डबल हो जाएंगे, या वो किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं, तो पहले सलाह देने वाले की जांच पड़ताल कीजिए। आप सतर्क रहिए और डिजिटल स्कैम से बचिए। ओके, आजकल बहुत होता है ये, कई फोन करके बोलते हैं कि इधर कीजिए। अब भाई साहब ऐसा है, सबसे पहले तो हम बता दें कि कहाँ आप गलत हो गए। आमतौर पर इनमें से क्या एक कुरमुरा नाश्ता
ए भाई साहब, गुजरात में रह करके आपको नहीं मालूम? खाखरा। कुरमुरा का मतलब सर नहीं मालूम नहीं था, नहीं, इसलिए। खाखरा। हाँ खाखरा आपने बोला ढोकला, बहुत उसको ठीक से कुरमुरा। हम्म, ढोकला तो थोड़ा सा पतला होता है, हाँ पिघल जाता है मुंह में, पर खाखरा भी बहुत सुंदर होता है कि बहुत नहीं? खाता हूँ सर खाखरा हाँ, में। पूरा आपका नाश्ता पानी सब हो सकता है खाखरा में, है कि नहीं? एक जगह और गलत हो गए थे आप। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा। उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है पारादीप। एक और जगह गलत हो गए थे, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर विरूपाक्ष। जो है वो किस देवता को आपने कहा विष्णु नहीं, भगवान शिव। शिव, हाँ पे कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर ये देवता को समर्पित है, भगवान शिव को। और एक और जगह था, HTTPS में S का अर्थ क्या है? आपने कहा स्पीड नहीं, सिक्योर। सिक्योर। तो यहाँ आप गलत हुए थे। जहां आपने पास बोला तो वही बता दें। ये हिंदी कहावत को आप नहीं जानते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ अब याद आया। हाँ, ओके, कोई बात नहीं। अब संजय जी ये बताइए कि ये जो 50,000 आपने जीता है, ये बैंक में धरा रहे या इसके एवज में आप लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन जीवित लाइफलाइन, करना था। ओके। 50,000 रुपए कंप्यूटर जी वो बैंक से निकाल के उसके एवज में इनकी लाइफलाइन जीवित कर दीजिए। ऑडियंस पोल। बहुत भरोसा दिखाया इन्होंने आप पर, अब इनका मान सम्मान रखिएगा। ओके, इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर। 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने IPL के इतिहास में 2 बार पर्पल कैप नहीं जीता है? Which of these players has not won the purple cap twice in the history of the IPL? ओके ठीक है इसमें भी। 2 बार। ऑप्शन देखिए, ए लसित मलिंगा, बी हर्षल पटेल, सी ड्वेन ब्रावो या डी भुवनेश्वर कुमार। क्रिकेट वगैरह तो आप देखते होंगे, IPL भी देखते होंगे। पर्पल कैप का महत्व आप जानते हैं। पर्पल कैप सब विकेट जो ज्यादा लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है सर। हर्षल पटेल आई थिंक मेरे को जब तक मैंने देखा था हर्षल पटेल और लसित मलिंगा को मिला है। ड्रेन बाऊ ये लग रहा है सर, ड्रेन ब्रावो। हर्षल पटेल ने तो लिया है। हैं? हर्षल पटेल ने भी लिया है, भुवनेश्वर कुमार ने भी लिया है सर। लसित मलिंगा और ड्रेन बाओ दोनों में कंफ्यूज हुए, ए और सी में। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लेंगे? ओके, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? हाँ तो संकेत सूचक लाइफलाइन संकेत सूचक लेंगे। ओके, कंप्यूटर महाशय संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मान्यवर ऐसा है कि जैसा कि आपको बताया था, कंप्यूटर जी जो है आपको एक इशारा देंगे, या तो लिख के या ऑडियो के दर्जे, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट आप दे दीजिए। कंप्यूटर जी कह रहे हैं ही इज फेमस फॉर हिज यॉर्कर्स। वो अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। यॉर्कर तो आप समझते हैं ना? कौन इनमें से यॉर्कर का लिए मशहूर है? वर्कर के लिए तो सर लसित मलिंगा सर जाने चाहते हैं सर। सर ऑप्शन ए लसित मलिंगा को लॉक करना चाहूंगा। लॉक कर दें? कह रहे हैं लसित मलिंगा, ए पे ताल लगाया जाए। कहाँ देखा है आपने इनको खेलते हुए? IPL में तो देखा है। IPL में देखा है, श्रीलंका के खिलाड़ी। लेकिन आपको ये जानकारी कैसे है कि 2 बार इन्होंने पर्पल कैप नहीं जीता? लगा आपको? 7.5 लाख जीत ले आपने। वेल प्लेड संजय जी, वाह, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया खेले आप। ड्वेन ब्रावो, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप 2 बार जीता हुआ है। हाँ लेकिन लसित मलिंगा ने इसे केवल 2011 में जीता था। बहुत सही आप क्रिकेट देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आप।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बात। हम सबको बड़ी खुशी हो रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, हमें बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सर। 11 प्रश्नों का सही उत्तर देके 7.5 लाख रुपए आपने जो देवेंद्र संजू, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, उसी तरह देखिए LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है। ओके मान्यवर, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 12.5 लाख। ये सही हो गया तो जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब घर खरीदने की संभावना जो है वो धीरे धीरे बहुत नजदीक आ गई है। लेकिन हम चाहेंगे कि यहीं ना रुकें आप, और भी आगे जाएं। घर खरीदने के बाद उसको आप सजाएंगे। अब पत्नी जी के लिए आप कुछ खरीदेंगे, माता जी के लिए खरीदेंगे कुछ, ताकि उनको तसल्ली हो कि बेटा मेरा जो है अब कमा करके लाया है अपनी मेहनत से, है ना। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1960) में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने में इनमें से किस संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? Which of these organizations played a major role in the signing of the Indus Water Treaty in the year 1960 between India and Pakistan? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, UNESCO, B, IMF, C, वर्ल्ड बैंक, या D, ASEAN, ASEAN। किस संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? सर यूनेस्को तो नहीं हो सकता, IMF भी नहीं हो सकता सर, क्योंकि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से तो वो तो इसमें सर आएगा ही नहीं। सर ASEAN भी नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे आजू बाजू के देश के लिए ASEAN है। यूनेस्को भी सर, विश्व बैंक सी लग रहा है सर। सर सी, विश्व बैंक को लॉक किया जाए सर। लॉक कर दें? सोच विचार के बाद संजय कह रहे हैं सी, वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक पे ताला लगा दिया जाए। जीत गए आप 12.5 लाख। $12.5 लाख आ गए आपकी जेब में, और जो आपकी मनोकामनाएं थी आज देखिए कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई। और जहां आप कमाई कर रहे थे वहां आपको सालों साल लग जाते, फिर भी आप ये धनराशि नहीं प्राप्त कर पाते। बहुत बहुत बधाई, और हम सबको बड़ी खुशी हो रही है भाई साहब। थैंक यू सर। जितनी भी शिक्षा आपने प्राप्त की देखिए कहां काम आ रही है। इंडस वाटर ट्रीटी नदी और सहायक नदियों के पानी के शेयरिंग से संबंधित है। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बची है, और अगला प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके सामने अब मैं डालने जा रहा हूं। देवियों सज्जनों, अगर ये 25 लाख रुपए जीत जाएंगे तो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई-वूटर मिलेगी। थैंक यू सर। काम पे जाने के लिए आप अपना वूटर पे जाइएगा। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। संजय जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एक अन्य इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए जर्मन इंजीनियर रूडोल्फ डीजल ने उस इंजन का विचार दिया था जिसका नाम अब उनके नाम पर है? German engineer Rudolf Diesel conceived the idea for the engine that now bears his name in order to increase the efficiency of which other engine? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, Cugnot, B, Horsch, C, Otto, D, Gottlieb। कुछ आइडिया है नहीं सर इसमें, Horsch, पढ़ा भी नहीं है कभी ऐसा।
ऑटो गॉटलीब। 25 लाख रुपए का प्रश्न है, कहीं सुना हो इसके बारे में, आपको जानकारी हो? कभी नहीं सुना सर इसके बारे में। अब देखिए, आपके पास 2 लाइफलाइन भी हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद प्रश्न जो है बहुत ही गंभीर और कठिन हो जाते हैं। कई बार उसका उत्तर नहीं जान पाते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप कोई लाइफलाइन लेंगे तो आपकी वो सहायता नहीं करेगा, ले सकते हैं आप, लेकिन अगर आपके पास लाइफलाइन है तो आप उसका प्रयोग कीजिए। उसका अगर आपको नहीं मालूम उत्तर, अगर सही नहीं लग रहा हो, फिर भी आप क्विट कर सकते हैं। 12-12.5 लाख आपने जीत लिया। सर ऑडियंस पर लेना चाहता हूँ। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, प्रश्न थोड़ा कठिन है और गंभीर भी है, लेकिन सहायता कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। सी ऑटो को दिया है 54%, 54%। ए को मिला है 6, बी को मिला है 19, डी को मिला है 21। सोच लीजिए आप। सर सी मेरे को भी लग रहा था कि ऑटो। आपको लग रहा था? हाँ। ओके। सोच लीजिए, समय ही समय आपके पास। संतुष्ट ना हो तो आपके पास एक लाइफलाइन और भी है। हाउस करके तो कोई है नहीं सर। गॉटलीब का भी कोई मालूम नहीं है। ऑटो का सब पता है सर। एक सर सी जनता के साथ जाना चाहता हूँ सर। जनता के साथ जाएंगे आप? ओके। अधिकतर जनता कह रही है सी। कमेंट महाशय, सी ऑटो, इस पे लॉक किया जाए। ये देखिए, ये जितने लोगों का नाम इस पे लिखा है, आपने कहा कि हौश का कोई नाम नहीं है। ये गलत सोच है आपकी। क्या लगता है आपको, सही है कि नहीं? सही है। चलिए, आपने बोले सही जवाब। $25 लाख रुपया हो गए संजय बाबू। आपने कहा था कि आपने कभी 5 लाख रुपया अपने अकाउंट में नहीं देखा है, अब तो आपके अकाउंट में 25 लाख पहुंच गया है। डीजल ने ऑटो इंजन में सुधार किया, जो कि पहला 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन था, जिसे 19वीं सदी के जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो ने बनाया था। और मान्यवर, अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है और अगला प्रश्न आ रहा है 50 लाख रुपयों के लिए। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है भाई साहब आपके लिए। 14वां प्रश्न है ये, और है इसका मूल्य 50 लाख रुपए, और अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है। बहुत संभल कर खेलिएगा। मान लीजिए आपने लाइफलाइन ले लिया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है कि ये सही है, आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। ओके, ठीक है सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1973) में हैंस एंगर्ट को हराकर कौन से भारतीय विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंचे थे? Which Indian reached the second round of Wimbledon in the year 1973 after defeating Hans Engert? ऑप्शन देखिए। ए, चिरादीप मुखर्जी। बी, गौरव मिश्रा। सी, जयदीप मुखर्जी। डी, नंदन बाल। विंबलडन तो आप जानते होंगे, हाँ सर। टेनिस खेलते हैं विलायत में, यूके में बहुत ही प्रचलित तीनों और सर माना मैंने हुआ भी ये एक देखा था। टूर्नामेंट है। तीनों भी टेनिस देखा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी देखा था, फ्रेंच ओपन,
हाँ। सब देखा था सर मैंने। सब देखा है आपने? हाँ। यदि पता है आपको सर, कोई मैंने इसका ये- अनुमान हो, सर पढ़ा है ऐसे क्वेश्चन मैंने ये। आपको पता था इस क्वेश्चन के बारे में? नहीं पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, ये 50-50 एक लाइफलाइन बची हुई है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर आपको सही मालूम है तो ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खेलें आप। गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे आप 5 लाख पे। हम नहीं चाहते कि आप कुछ खोएं यहाँ पर आकर। उन्नीस 1973 की बात है। सर क्विट करूँगा सर, रिस्क नहीं लेना चाहता। अंतिम निर्णय बताइए, आप क्विट करेंगे? सर क्विट करूँगा सर, ओके, रिस्क लेना नहीं चाहता सर विद्या। नहीं सही कह रहे हैं आप। आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 25 बहुत हुआ संजय सर। जी बहुत बहुत बधाई, आपको 25 लाख रुपए जीत गए आप। और ये 25 लाख जो है हमारा ये योनो ऐप है SBI का, इसके द्वारा आपको यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर हम भर देंगे फंड। यह है 25 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 ताली बजते रहे इनके लिए। 25 लाख रुपए ओके किया, कंफर्म किया और अभी के अभी ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई हो संजय जी आपको। और हम सब की सारी को शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कर लीजिए ऐसे ही। सर बी गौरव मिश्रा। बी गौरव मिश्रा भी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये गलत होता। सही उत्तर है चिरदीप मुखर्जी। चिरदीप मुखर्जी ने हैंस एंगट को 6-4, 7-5, 8-9 और 6-4 से हराया था। जयदीप मुखर्जी 4th राउंड में पहुंचे थे। जयदीप मुखर्जी बहुत ही प्रख्यात भारत के खिलाड़ी और वो डबल्स में बहुत अच्छा खेलते थे प्रेमजीत लाल के साथ। प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी ये दोनों कलकत्ते से हैं और ये विंबलडन जाते थे, बहुत बढ़िया खेलते थे ये लोग। फाइनल्स में एक बार पहुंचते पहुंचते जरा रह गए प्रेमजीत लाल और जयदीप मुखर्जी। ओके देवेंद्र सज्जनों, पिछले 25 सालों से हीरो मोटोकॉर्प इनोवेशन का एक प्रतीक रहा है। इसीलिए यहाँ से विदाई देने से पहले हम इन्हें हीरो मोटोकॉर्प की ओर से हीरो वीडा ई-वूटर की एक खास भेंट देना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। कैन वी कॉल फॉर द कट आउट प्लीज? थैंक यू। आइए भाई साहब, ये है कार्ड। इसी तरह का ये वीडियो मिलेगा आपको। थैंक यू सर। मिल गया ना? देव संजय एक एक्सपर्ट की तरह डट कर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट और देना चाहेंगे। ये एक और है, डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक भेंट है आपके लिए। कहानी सुन करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, कष्ट भी हुआ, लेकिन देखिए आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से आज संजय जो है वो 25 लाख रुपए जीत गए हैं। जितने भी इनके जीवन में संकट थे वो सब दूर हो गए। बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। देव सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिव ऐप पर हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं और आप लखपति भी बन सकते हैं। तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खोजों या आविष्कारों को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज डिस्कवरीज और इन्वेंशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इस्पात यानी स्टील, बी कृषि एग्रीकल्चर, सी इंस्टाग्राम या डी पोलियो वैक्सीन। स्टील, एग्रीकल्चर, इंस्टाग्राम, पोलियो वैक्सीन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे आविष्कार हुआ बी कृषि यानी एग्रीकल्चर का, फिर आता है इस्पात यानी स्टील, फिर पोलियो वैक्सीन का डिस्कवरी हुई और अंत में इंस्टाग्राम। ये है सही क्रम, बी ए डी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में जवाब दिया है। 2-3 को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे जो 2 टॉप खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका? श्रुति जैन
निष्ठा गोयल। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू सर। और दो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत महिलाएं आ गई हमारे सामने जल्दी 5 खेलने के लिए। इधर खड़ी हैं श्रुति जैन जी और इधर है निष्ठा गोयल। यस सर। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। प्रणाम सर। तो चलिए लेट्स प्ले जल्दी 5। आपका जल्दी 5 शुरू होता है अब। इनमें से किस जानवर में सुरक्षा के लिए उसके शरीर पर कांटे होते हैं? ए शाही, बी बाघ। पोकीपाइन। करेक्ट। नेक्स्ट, टेलर स्विफ्ट इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध है? ए खिलाड़ी, बी संगीतकार। म्यूजिशियन। म्यूजिशियन इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 2 पॉइंट हो गए आपके। कम ऑन निष्ठा, लेट्स ओपन योर अकाउंट। इनमें से किस शहर में एक परमाणु बम संग्रहालय है? शंघाई, पटाया, नागासाकी, मनीला। नागासाकी। नागासाकी इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपके। वेल डन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक तिब्बती बर्मी भाषा है? ए मणिपुरी, बी संथाली, सी कन्नड़ या डी सम? मणिपुरी। मणिपुरी इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। बधाई। ऑलराइट, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के शासक थे? ए पेशवा, बी मामलुक, सी राजपूत। मामलुक। मामलुक इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके श्रुति जी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आपको आमतौर पर निर्देशक और स्पॉट बॉय मिलेंगे? ए अस्पताल, बी पुलिस थाना, सी दवाई दुकान या डी फिल्म सेट? फिल्म सेट। फिल्म सेट। ओ नेवर माइंड, आप बैठिए, आपकी बारी फिर से आ सकती है। ऑलराइट, बिग हैंड टू यू श्रुति जी। सबसे पहले एक तो आज की खुशी में और आने वाले ब्याह की खुशी में ये कल्याण की तरफ से आपके लिए सोने का सिक्का है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आपका खेल आगे भी बढ़ता रहे और कल्याण की ओर से कल्याण भवन। सर ब्याह जब हो जाएगा तो बहुत बार आपको सुनना पड़ेगा ये। और ये ढेर सारा जो अभी आपने हवा में भेजा है ना चुम्बन, वो होने वाले हैं या हो गए हैं? होने वाले होने वाले हैं। कौन है भाई साहब? खड़े हो जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको। देखो सज्जनों, ये जो हॉट सीट देख रहे हैं ना आप, ये अब स्थिर नहीं रहने वाली है। ये कभी लेफ्ट तो कभी राइट घूमेगी और पूरे खेल में ये घूमती रहेगी, क्योंकि इस पर बैठने की बारी अब है शरारती बच्चों की। कौन बनेगा करोड़पति बहुत जल्द लेकर आ रहा है केबीसी जूनियर्स। इसकी रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होने वाली है। तो यदि आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अकल वाली अकड़ है, जिसकी उम्र 8 से 15 वर्ष के बीच में है, तो आप सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल शुरू होती है। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देव सज्जनों, इस शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए स्टेबल मनी ऐप की ओर से इन्हें एक बहुत ही खास भेंट दी जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे फिक्स डिपॉजिट में सेफली निवेश किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो हमारे सामने देव संजो बैठ गई हैं हॉट सीट के ऊपर। श्रुति जैन जी, आपके बारे में जितनी जानकारी थी वो आप जब यहाँ जल्दी 5 खेल रही थी ना, सब पता चल गया है। तो सबसे अच्छी बात हमको लगा वो आपने जो हवा में फेंक दिया ना, वो अब पीछे बैठे हैं वो आपके। और बहुत बहुत बधाई हम आपको देते हैं होने वाली आपके ब्याह के बारे में। आज इस सिंहासन पर जो कि 25 वाला है पर विराजमान है कृष्णा सिंघल जी, जो कि इनकी सासू माँ होने वाली हैं। बैठे उनके बगल में निषिद्ध सिंघल जी, जो कि इनके होने वाले पतिदेव हैं। और उनके बगल में बैठे हैं मनीष सिंघल जी, जो इनके होने वाले ससुर जी हैं। सबसे अच्छी बात हमको ये लग रही है कि तीनों के तीनों प्राणी जो हैं एक साथ सिमट के बैठे हैं और इसी तरह आगे का जीवन भी आपका इसी तरह सिमट के रहे। और श्रुति जी के जीवन में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रुति जी, हम आपको बता दें कि हर परिवार में इस तरह रहें। तो
तो आप दोनों और आप तीनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए। सबसे पहले तो कृष्णा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपकी होने वाली बहू जो है आपके सामने बैठी है, अच्छा ही लग रहा होगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और काफी इन्होंने प्रयत्न किया होगा यहाँ पर आने के लिए, तो हम आपको बधाई देते हैं। आपका आशीर्वाद और आपके Thank you. पतिदेव का आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ निशित और श्रुति जी। और हमारे कंटेस्टेंट पर परिवार इनके भरोसे के साथी होते हैं, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें हम देना चाहेंगे। पतंजलि के भरोसे से निर्मित है ये भेंट। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, ऑलराइट श्रुति जी, खेल के बारे में सारी जानकारी तो आपको पता ही है, इसको हम दोहराएंगे नहीं। तीनों लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, संगीत सूचक है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। यदि ये यहाँ से 25 लाख रुपए जीत कर जाते हैं तो उन्हें मिलेगी एक हीरो विडा, इससे पहले आपने अभी देखा होगा, ई वूटर मिलेगी। और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो पहली बार देखिए हमारे खेल में ऐसा हो रहा है कि ये अपने लिए मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से किसी भी एक गाड़ी को वो चुन सकती हैं, कोई भी गाड़ी जो हो मारुति सुजुकी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं श्रुति जी। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए। रेडी? 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। स्टीव जॉब्स द्वारा इस प्रसिद्ध उद्धरण को पूरा करें। स्टे डैश स्टे फूलिश। यस। Complete this famous quote by Steve Jobs. Stay dash stay foolish. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने श्रुति जी। A angry, B hungry, C thirsty, D ready. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हंग्री। लगा दे ताला? जी सर। B पे ताला लगा जाए, हंग्री। ये तो सही निकला। अच्छा, आपको मालूम है स्टीव जॉब्स ने ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन एड्रेस होता है वहां पर उन्होंने ये दोहराया था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, यानी जो भूखा रहेगा वो पागल है। सर एंटरप्रेन्योरशिप का है ये कि तुम जिंदगी में अगर भूखे हो तो तुम क्या क्या कर सकते हो। हाँ, अच्छा, वो भूख आगे बढ़ने की, यस सर। खाने वाली नहीं। यस सर। हाँ, तो देवी संजो, अब हमारे कंटेस्टेंट के लिए एक खुशखबरी ये है कि यदि ये दूसरा पड़ाव भी पार कर जाते हैं तो आपको तो पता है आने वाली ब्याह में आपको ये बहुत काम आएगा। गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार मिलेगा आपको। सर हमारे ब्याह में आपको तो जरूर आना है। हमको आना है? बिल्कुल, पर सब परिवार आना है। सब परिवार? यस सर। गोवर्धन घी खिलाएंगे क्या आप हमको? सर आप जो बोलोगे वो वाला घी खिलाएंगे। ठीक है, इस बारे में सोचा जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको निशित, और आप दोनों को, बहुत बहुत ससुर जी और सासू माँ, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। ओके, आगे चलते हैं इस खेल में। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए का है श्रुति जी, और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। जुलाई 2025 तक के संदर्भ में श्री जेपी नड्डा इनमें से किसके कैबिनेट मंत्री हैं? As of July 2025, Shri J.P. Nadda is the cabinet minister for which of these? Options: A. Corporate Affairs, B. Cooperation, C. Health and Family Welfare, या D. External Affairs. Corporate कार्य, सहकारिता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, या D. विदेश। सर मुझे लग रहा है सी हेल्थ एंड फैमिली है, पर मैं मुझे श्योर नहीं हूँ। सर मैं 50-50 लूंगी। 50-50, ओके। बड़ी जल्दी आपने लाइफलाइन ले ली। 50-50 लाइफलाइन लेना चाहती हैं, इनको थोड़ा सा संकोच है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब जैसा कि आप जानते हैं श्री जी, 2 जो गलत यहाँ पर विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। ठीक है सर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और विदेश दोनों बचे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जहां इनका ध्यान जा रहा था पहले सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 लाख रुपया जीत लिया है आपने। जेपी नड्डा जो है 2020 से बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं
और स्वास्थ्य के मामलों में उन्होंने उनका योगदान बहुत रहा बहुत है। होता है। और हमारा भी संपर्क उनके साथ हुआ जब हम पोलियो के साथ अपना युद्ध लड़ रहे थे देश के लिए, जी सर। और काफ़ी उनका योगदान रहा। तो देवें सज्जनों, खेल में सुरक्षित रहने का ये खास मौका इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। और अश्वती जी आगे बढ़ते हैं। ये है नवा प्रश्न 3 लाख रुपए का। नवा प्रश्न इसका नाम हुटर नहीं, डरावना रखना चाहिए। डर जाए आदमी, अच्छा खासा आदमी भी। श्रुति जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, पूरे परिवार को देख करके और भी खुशी हुई। और अब क्योंकि हुटर बच गया है तो आज खेल की समाप्ति हो गई है। चलिए देखते हैं आज का डॉक्टर फिक्सिट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। सर ऑप्शन ए लसित मलिंगा को लॉक करना चाहूंगा। लॉक कर दें? कह रहे हैं लसित मलिंगा, ए पे ताल लगाया जाए। $7.5 लाख जीत ले आपने। वाह, वेल प्लेड संजय जी, वाह, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया खेले। तो देवें संजय, खेल समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जाने से पहले हम अपने बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि देखिए, इन सब को यहाँ आने में जितने साल लगे हैं उतने ही साल हमने भी इन सब का यहाँ पर इंतजार किया। इसलिए हम इनसे यही उम्मीद है कि ये अपना पूरा जोर लगाएंगे और हॉट सीट पर आएंगे। जैसे कि संस्कृत में कहावत है, धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य के साथ अगर आप चलेंगे तो बढ़िया रहे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बैठ रहे अभी आएंगे फोटो खींचने आप सबके साथ। हल्का सा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। अभी आएंगे सबके पास फोटो खींचने। भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच।